अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या वजह है जो दुनिया के हालात बुरे ही होते जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। सीक्रेट सोसाइटीज, खुफिया मज़ाहिब और शैतान के पुजारी द इल्यूमिनाटी दुनिया के शुरू से हमारी हकीकत को कंट्रोल करते आ रहे हैं, मगर अब नहीं, क्योंकि अब आ रहा है एक बहुत बड़ा रिवाइवल और आप इस नेक काम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। हम वॉचर्स हैं। हमारी जंग किसी इंसान से नहीं, बल्कि हमारी जंग शैतान से है, जो हमारे जहनों पर कब्जा जमाए बैठा है। हमें खुद भी शैतान के शर से बचना है और अपने प्यारों को भी बचाना है, बिकॉज वी आर वॉचर्स। वेलकम वॉचर्स, मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं एंड गेम सेकंड लाइफ टाइम्स मैगजीन। जी तो जीजू, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हर जगह मेटावर्स के ऊपर बातें हो रही हैं और लोग सोच रहे हैं कि मेटावर्स में क्या होगा और इसका हमारे फ्यूचर से क्या लेना देना है और कैसे ये हमारे फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगा, कैसे इसका असर हमारे फ्यूचर पर पड़ेगा। अब इससे पहले कि फेसबुक अपना नाम बदलकर मेटा रखता और दुनिया को मेटावर्स के बारे में पता चलता, 23 जून 2003 को 2003 को फिलिप रोजडेल नामी एक शख्स ने अपना खुद का मेटावर्स ऑनलाइन गेम सेकंड लाइफ के नाम से लॉन्च कर दिया था। इसको दुनिया का पहला मेटावर्स भी कहा जा सकता है। अगर हम नोट करें तो ये इसके पीछे वही एलीट्स है जिनका मकसद है कि मेटावर्स को क्रिएट किया जाए ताकि लोगों की सोल्स जो हैं उनको कैप्चर किया जा सके और अपने आका इब्लीस को खुश किया जा सके, उसके साथ लोगों को हेल में लेके जाया जा सके। इसका सबूत ये है कि अगर आप इस गेम को देखेंगे, इसके अंदर जो भी हरकतें हो रही हैं वो सारी की सारी ईवल हैं। इसके अलावा इसका लोगो जो है वो सारा कुछ बता रहा है। इसका लोगो एक हाथ बना हुआ है जिसके अंदर एक आंख है। अब ये हाथ और आंख क्या है जी, इसको बोलते हैं हमसा। हमसा ये बेसिकली मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत ज्यादा नजरे बद को दूर करने के लिए इसको समझा जाता है कि शायद ये नजरे बद वाला कोई साइन है, जबकि ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि ये मैजिक का सिंबल है, जो कि एल्कमी जिसको बोला जाता है। मेटल्स को, धातों को जो है वो सॉलिड में तब्दील करना या सोने में या चांदी में तब्दील करना, उसको बोलते हैं जी एल्कमी, जादू का हुनर, जिसको आर्ट बोला जाता है, क्राफ्ट बोला जाता है। ये उसका सिंबल है। अगर आपको याद हो तो मैंने भूत पुलिस जो मूवी है सैफ अली खान की, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसमें मैंने जो एक्सपोज करके आपको उसका ट्रेलर बताया था, उसमें इन्होंने एक तांत्रिक दिखाया हुआ है, जादूगरी करने वाला शख्स दिखाया है और उसकी किताब जो उसको मिलती है, जो कि उसके परदादे से या दादे से उसको मिलती है, उस किताब के अंदर ये ही सेम सिंबल, जिसके अंदर हाथ के अंदर एक आंख जो है वो हमें देखने को मिली थी। अब जून जो है वो छठा महीना होता है साल का, और अगर आप नोट करें कि यहाँ पर 23 डेट है, 23 जो है 2 को अगर मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो ये 6 बनता है। फिर 2003 में फिर से 23 बनता है, 0 की वैल्यू नहीं होती है, उसको निकाल दें तो 2 को दोबारा से 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 बनता है। ये 3 दफा 6 बनता है। आप खुद नोट कीजिए, 666 मार्क ऑफ द बीस्ट का जो नंबर है, मुखालिफे मसीह का जो सिस्टम है, उसके लिए मेटावर्स जो है 2003 में ही इजाद कर लिया गया था, बना दिया गया था। अब 2007 में ये जो रोजडेल शख्स है, इसने कहा था कि फ्यूचर के अंदर कोई भी दुनिया का ऐसा इंसान नहीं होगा कि जिसका ऑनलाइन 3D एवटार ना हो। अब जी इस पर टाइम्स मैगजीन ने एक लिखा है आर्टिकल, उसमें उसने लिखा है जी 6 लेसन्स ऑन द फ्यूचर ऑफ द मेटावर्स फ्रॉम द क्रिएटर ऑफ सेकेंड लाइफ। यानी कि 6 लेसन्स या 6 सबक सीखने चाहिए मेटावर्स बनाने वाले लोगों को। सेकंड लाइफ जो गेम थी उससे सीखने चाहिए। सेकंड लाइफ को इतना क्यों हाईलाइट किया जा रहा है? क्योंकि सेकंड लाइफ दुनिया का सबसे पहला मेटावर्स था, ऑनलाइन गेम थी, जहां पर कोई भी आपको मिशंस नहीं दिए जाते थे। आप ओपनली वहां पर घूम सकते हैं, दोस्तियां कर सकते हैं, लोगों के साथ डेट कर सकते हैं और पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं वहां पर। तो ये सारा कुछ जो था, इसमें कोई मिशन कोई नहीं था। जैसे मिशन होते हैं गेम्स के अंदर, आपने मिशन पास किया, आपको पैसे मिलते हैं, आपको पॉइंट्स मिलते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था इसके अंदर। ये रियल लाइफ आप ऑनलाइन एक अपनी दूसरी जिंदगी, या जिसे आप कह सकते हैं कि अपना दूसरा जन्म जो है वो आप वहां पर ले सकते थे। अब क्योंकि इसके पीछे भी वही एलीट्स हैं जिनको बीस्ट सिस्टम चलाना है, दुनिया को बीस्ट सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाना है, यही लोग इसके पीछे पैसा लगाते हैं, तो इससे ही लेसन सीखने के लिए आर्टिकल कह रहा है। तो इसके अंदर खैर इन्होंने जो आर्टिकल लिखा है इसमें सिर्फ 5 इन्होंने लेसन्स बताए हैं। छठा
लेसन इन्होंने कहा खुद ही सीख लो। तो पहला लेसन है जी, पीपल विल स्पेंड मनी ऑन डिजिटल गुड्स बट वेरी फ्यू क्रिएटर्स विल एक्चुअली मेक अ लिविंग। यानी कि मेटावर्स के अंदर लोग अपने असली पैसे जो हैं वो स्पेंड करके डिजिटल नकली चीजें जो हैं वो खरीदेंगे, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने मेटावर्स बनाया होगा उससे फायदा उठाएंगे या उससे अपना रोजगार चला सकेंगे, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये मौका मिलेगा कि वो पैसे कमा सकें। रियल में जो मेटावर्स में पैसा कमाएंगे वो इस तरह की फेसबुक जैसी कंपनीज कमाएंगी, इसीलिए फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके मेटा रख दिया। बड़ी मछली जो होती है वो हमेशा छोटी मछली को खा जाती है, तो फेसबुक और एप्पल और इस तरह के जो मेटावर्सेस बनेंगे वही चीजें बेचेंगे, और आम आवाम जो भी चीज बेचने की कोशिश करेगी, छोटे छोटे बिजनेसेस, उनका बिजनेस चलेगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं चलेगा कि वो उसके ऊपर जो है ना अपना घर का गुजर बसर कर सकें। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए इन्होंने आर्टिकल में लिखा हुआ है जी कि $3.2 बिलियन का बिजनेस किया था सेकंड लाइफ गेम ने। अब आप सोचेंगे कि एक फजूल सी गेम जिसको कोई पसंद भी नहीं करता खेलना, लेकिन वहां पर भी $3.2 बिलियन का उन्होंने बिजनेस किया, लोगों ने चीजें वहां पर खरीदी हैं। फिर सेकंड लेसन इन्होंने बात किया जी, ईज ऑफ यूज एंड टेक्नोलॉजिकल challenges remain a huge roadblock for mass adoption। अब इनका कहना है कि जी ये चीज सीखनी चाहिए मेटावर्स वालों को कि शुरू में लोग एकदम से नहीं आ जाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल चीजें होती हैं। जैसे सेकंड लाइफ जब रिलीज हुई थी तो शुरू के जो 20 से 30% फर्स्ट यूजर्स थे वो कभी वापस आए ही नहीं इसको खेलने के लिए, और उसकी रीजन क्या थी, उनको समझ नहीं है कि यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर मिशन क्या है। क्योंकि पहले से माइंड प्रोग्रामिंग तो गेम्स की यही हुई थी कि आपको एक प्लान मिलेगा, आपको एक मिशन मिलेगा कि यहाँ से आपने वहां पर जाना है और वहां जाके आपने फलां फलां काम करना है, लेकिन आपको तो कोई मिशन नहीं मिल रहा था और ना आपको पता था कि यहां पर करना क्या है। तो जो भी लोग मेटावर्स में शुरू में जाएंगे उन लोगों को समझ नहीं आएगी, और बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद कभी वापस मेटावर्स में जाना भी ना चाहें। गो कि यहां पर फजूल बकवास लिखी है। हकीकत यह है कि हर एक शख्स को मेटावर्स पर जाना पड़ेगा और उस पर ये लोगों को मजबूर करेंगे और लोग जाएंगे। वो कैसे होगा वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूं। लेसन नंबर 3 ये है, विर्चुअल वर्ल्ड्स माइट ऑलवेज स्ट्रगल टू अपील टू सर्टेन डेमोग्राफिक्स। यानी कि इस तरह की जो नकली दुनियाएं होती हैं ये कुछ ऐसे डेमोग्राफिक्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया के जो कभी भी इन चीज़ों को पसंद नहीं करेंगे और ना ही इनको यूज़ करना चाहेंगे। तो इसके ऊपर जवाब दिया हुआ है जी रोजडेल ने, जिसने बनाया था सेकंड लाइफ। उसका कहना है, इफ़ यू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ इन न्यूयॉर्क सिटी एंड यू आर यंग एंड हेल्दी यू प्रोबेबली आर गोइंग टू चूज टू लिव देयर। यानी कि अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप न्यूयॉर्क सिटी में रह रहे हैं, आप हेल्दी हैं, खुशहाल हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो हैं वो किसी मेटावर्स में या ऑनलाइन अपना एवाटार बना के अपनी दूसरी लाइफ जिए, आप अपनी लाइफ में खुश हैं। फिर आगे ये कहता है, ऑन द अदर हैंड इफ यू लिव इन अ रूरल लोकेशन with very little social contact, are disabled or live in an authoritarian environment where you don't feel free to speak, then your avatar can become your primary identity। यानी कि जहां पर आपको लगता है कि जी आपको बोलने नहीं दिया जा रहा, आपके पास फ्री स्पीच नहीं है, आपको दबाया जा रहा है, गवर्नमेंट आपके ऊपर जो है वो बहुत रुकावटें लगाती है, आपको रोकती है जो कुछ आप करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए जो सेकंड लाइफ है आपकी, या जो आपका अवतार है, वही आपकी प्राइमरी आइडेंटिटी बन जाएगा। जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि मेटावर्स के अंदर इंसान जो चाहेंगे जी वो बनना चाहेंगे जी। सुपरमैन जो बनना चाहेगा वो सुपरमैन बन जाएगा, जो वहां पर बैटमैन बनना चाहेगा वो बैटमैन बन जाएगा। अब यहां पर लेसन नंबर 4 है जी, आइडेंटिटी इज ट्रिकी एंड सो इज रूल मेकिंग। अब रोजडेल ने यहां पर भी एक बात की, उसने कहा देयर आर थिंग्स लाइक गेटिंग आइडेंटिटी राइट। बेसिकली इसका कहने का मकसद ये है कि जो लोग हैं अगर आप उनके कुछ रूल्स बना देते हैं तो वो अपनी अगर रियल आइडेंटिटी शो करता है, जो कुछ वो हकीकत में है वही अगर उसका एवटार शो करता है, तो अगर आप इस लेवल तक लेके आना चाहते हैं लोगों को तो उसमें लाने में आपको बहुत मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि हम अभी गवर्नेंस के या स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस के इतने करीब नहीं है कि हम ये पैदा कर सके मेटावर्स के अंदर। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा जी। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कोई चैलेंज नहीं होगा, इसलिए क्योंकि फेसबुक जो है वो लोगों को पुश करेगा कि वो उसके मेटावर्स के अंदर जाएं और लोगों को बहुत ही आसानी तरीके से इनको इंक्लूड किया जाएगा। और फिर जिस तरह आज फेसबुक लोगों के ऊपर कंट्रोल करता है, उनकी पोस्टों को डिलीट कर देता है, उनकी वीडियोस को डिलीट कर सकता है, इसके अलावा उनको बैन कर सकता है, उनके अकाउंट्स को डिलीट कर सकता है, उनको बैन कर सकता है कि वो कभी फेसबुक पर अकाउंट नहीं बना सकते। तो ऐसा सब कुछ जो है वो मेटावर्स में भी होगा।
फिर लेसन नंबर 5 जो कि आखिरी लेसन है यहाँ पर, वो कहते हैं जी द मेटावर्स डजंट नीड टू बी यूबिक्विटस, इन फैक्ट इट शुडंट बी। अब यहाँ पर एक बेलस्ट्रॉफ नामी एक बंदा है, उसने कहा हुआ है आई थिंक इट जस्ट हैज सच अ रैपिंग इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ एजेंडा सेटिंग। यहाँ पे आपने बड़े गौर से सुनना है क्योंकि यहाँ पर ये एजेंडा सेटिंग की बात हो रही है, कोई एजेंडा है जिसको लेके चल रहे हैं। देयर इज पोटेंशियली सम रियली गुड स्टफ अबाउट बीइंग ऑनलाइन मोर एंड मोर, स्पेशली फॉर फॉक्स हु आर डिसेबल्ड। आपने नोट करना है कि मेटावर्स जो है वो डिसेबल लोगों के लिए बनाई जा रही है। अब कोई मेंटली डिसेबल बंदा होगा वही जाएगा मेटावर्स के अंदर, नहीं तो जिसके हाथ पैर टूटे हुए हैं उसके लिए तो ये जन्नत होगी, शायद वो वहां पर चलकर देख सकेगा। और फॉर क्लाइमेट चेंज इन रिड्यूसिंग कार्स ऑन द रोड, but I never shade into this like we are all going to be living in the matrix काइंड ऑफ थिंग। यानी कि उसका कहने का मकसद ये है कि जो लोग डिसेबल्ड हैं, जो लोग चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, शायद उनके लिए मेटावर्स जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी। या क्लाइमेट चेंज के लिए जो है वो कार्स वगैरह रोड के ऊपर कम होंगी क्योंकि ज़्यादातर लोग तो ऑनलाइन होंगे या अपने घर से काम कर रहे होंगे, क्योंकि मेटावर्स के अंदर ऑफिस भी आएंगे, सारा कुछ ही हो जाएगा मेटावर्स के अंदर। तो इसका कहना है, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं कहता कि लोग जो है वो मैट्रिक्स के अंदर जीना शुरू कर देंगे जैसे मैट्रिक्स मूवी में दिखाया गया। गो कि हकीकत हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इन्होंने यही करना है, एंड गोल इनका यही है, लोगों को कन्विंस करना कि देयर इज नो बिगिनिंग, देयर इज नो एंड, देयर इज नो गॉड, देयर इज नो डीमंस, देयर इज नो सेटन। तो आपको जरूरत नहीं है ये सोचने की कि जी आपकी अगर आपने अच्छे काम ना किए आप दोज़ख में जाएंगे, या अगर आपने अच्छे काम किए तो आप जन्नत में जाएंगे, या खुदा कोई है जो कि आखिर में आपको जज करेगा, इसलिए जो मर्जी करो, अपनी जिंदगी जिस तरह मर्जी जियो। अब क्योंकि लोग अपनी मर्जी से ऐसे जीना शुरू कर देंगे, खुदा को भूल जाएंगे कि खुदा ने आखिर में हमें जज भी करना है, हमने मरना भी है, तो फिर क्या होगा कि लोग जो हैं वो आसानी से मार्क ऑफ द बीस्ट को ले लेंगे, क्योंकि उनके लिए कोई खुदा का कलाम मैटर नहीं करता, खुदा है ही नहीं तो खुदा का कलाम क्यों उनके लिए मैटर करेगा। तो इसलिए वो इसके ऊपर गौर ही नहीं करेंगे कि हमें किस तरह से गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से हमें बीस्ट सिस्टम में दाखिल करने की कोशिश की जा रही है। और जैसा खुदा के कलाम में लिखा है कि जो भी मुखालिफ मसीह की छाप ले लेगा उस पर खुदा की तमाम आफतें आएंगी, जो कोई भी खुदा के खिलाफ जाएगा उस पर एक तो आफतें आएंगी, उसके अलावा वो हमेशा के लिए हेल में डाला जाएगा, उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। इसलिए हमें कहा गया है कि हमने मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं लेना है, उससे बचना है। तो यही ये शैतान आपको सिखाना चाहता है कि जी कोई खुदा है ही नहीं। जब शैतान नहीं है, खुदा नहीं है, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में सोचने की। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा टेक्नोलॉजी है जी, ये सारी टेक्नोलॉजी बस चल रही है, दुनिया इसी तरह से चलती रहेगी। तो दिस इज व्हाट दे वांट यू टू बी कन्विंस्ड ऑफ, और यही चाहते हैं कि लोग मैट्रिक्स के अंदर रहें और असली दुनिया से निकलकर नकली दुनिया, हर चीज को नकली किया जा रहा है।